हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है किसी बिंदु आवेश के कारण, और आगे हम लोग चलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये लेक्चर शुरू से लेकर के अंत तक पूरा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे जो है गुजारिश करना चाहूंगा कि शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को, कम से कम इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हो कि नहीं देखते हो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये वीडियो मेरे कहने से शुरू से लेकर के अंत तक देखना। अगर आप देखोगे तो उसमें आपका ही भलाई है, हमारा कुछ उसमें भलाई नहीं है। तो आप देखोगे, आप उसका नोट्स बना लेना और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से उसको याद कर लेना गुणधर्म को। तब आपको लगने लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक में मेरा कोई भी डाउट नहीं है। और मैं आपको ये बात की जो है आश्वासन पहले ही देता हूं कि आप शुरू से लेकर के अंत तक एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखोगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जो विद्युत क्षेत्र है ना बाबू, विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब कोई जगह, कोई एरिया ना। तो विद्युत उत्पन्न होता है चार्ज से, है कि नहीं? उस चार्ज के अगल बगल में एक क्षेत्र होता है, अगल बगल में उसका एरिया होता है जहां तक उसका जो है फोर्स जो है एक्ट करता है। वैसे तो ये फोर्स अनंत दूरी तक लगा सकता है, लेकिन जैसे ऐसे समझो कि तुम जो है एक गांव में रहते हो, उस गांव में कोई डॉन होता है, या बोले तो उस गांव का कोई जो है एक बड़ा सा गुंडा टाइप का होता है। तो वो जो गुंडा टाइप का है वो पूरा गांव में जो है उसका ही चलता है, लेकिन किसी दूसरे गांव में जाएंगे तो फिर उसका वहां पे नहीं चलेगा। यानी कि वो पूरा गांव का जो क्षेत्र है वहां तक उसका प्रभाव है। सेम ऐसे ही किसी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, जहां पर किसी दूसरे आवेश को अगर हम लाते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है, ये इस पे एक फोर्स लगा देगा और वो जो है उधर चला जाएगा। तो उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लेकर जाने पर उस आवेश पर एक बल लगता है या वो आवेश बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वहां पे जो हम लोग चार्ज, जैसे यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज ले लिए। क्यू नॉट चार्ज क्या है? तो ये एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज है। जब हम कोई चीज का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए ये टेस्ट चार्ज का हम लोग उपयोग करते हैं। ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक, बहुत छोटा चार्ज है। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का, मेरे साथ साथ आप भी नोट कर लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, लिख देता हूं ब्रैकेट में, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है? वह एक बल का अनुभव करता है, यानी कि उसको एक्सपीरियंस करता है, उसको फील करता है कि उस एरिया में जाने पर हम पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो अनुभव करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं, ध्यान से देखना क्या लिखा है। किसी आवेश की चारों ओर का, पूरा चारों ओर की बात कर रही है, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है? क्यू नॉट को लाने पर वह एक बल का, किसका? बल का अनुभव करता है। वो यहां पे जैसे इस क्षेत्र में आएगा तो लगने लगेगा उसको कि मेरे पे फोर्स लग रहा है, ठीक।
और उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज को ले जाने पर उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है, एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर उस पर क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगेगा, बल। जैसे ही हम इसको यहाँ पे ला करके छोड़ के इस पे फोर्स लगेगा। अब जब बल लगेगा तो ये प्लस वाला आवेश है, ये भी प्लस वाला आवेश है, दोनों पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो बल लगेगा तो ये तो गति करने लगेगा ना, या इसको खींचेगा तो इधर आएगा, या इसको प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उधर जाएगा। यानी कि किसी पाथ को फॉलो करके, किसी रास्ते को फॉलो करके, किसी रास्ते पे चल करके वो जो है कहीं दूर भागेगा। यानी कि ये जो है विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश पे जो बल लगता है, उस बल के कारण ये गति करने लगती है। या तो प्रतिकर्षण बल के कारण दूर चली जाएगी, या आकर्षण बल के कारण नजदीक चली जाएगी। तो वो जो जिस रास्ते पर आता है उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को या परीक्षण आवेश को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है, उस पथ को, उस काल्पनिक पथ को, दिख तो नहीं रहा है ना कि कौन सा रास्ता है, हमें कल्पना की कि अगर ये ऐसे गया है तो एक रास्ता होगा ना जाने का। जैसे हम चल रहे हैं तो चलेंगे कहां पर, कीचड़ में चलेंगे क्या, नहीं ना, रास्ते पे चलेंगे। तो ये भी यहां से फोर्स लगेगा, उधर जाएगा तो एक रास्ते से होकर के जाएगा ना। लेकिन वो रास्ता एक काल्पनिक है, हमने इमेजिन किया है। तो उस रास्ते को हम लोग, काल्पनिक रास्ते को, आभासी रास्ते को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। यहां पे उसका डेफिनेशन लिख देता हूं। जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ऐसे लिखते हैं कि रखते हैं। क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो बल के कारण, बल के कारण फोर्स लगेगा ना, उसके कारण, बल के कारण वह आवेश, वह आवेश जिस काल्पनिक, सचमुच में वो रास्ता नहीं है, एक इमेजिन की, एक कल्पना की है, काल्पनिक पथ का अनुसरण करता है, पथ का, इधर लिख देता हूं, अनुसरण करता है। क्या करता है, अनुसरण, मतलब उसके अलोंग हो जाता है, अनुसरण करता है। उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आ गया कि जब हम किसी आवेश को, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल के कारण, यहां पे रखे तो फोर्स लगा, या तो वो आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का, बल तो लगेगा ना। तो बल के कारण वह आवेश जिस काल्पनिक पथ का, जैसे फोर्स लगेगा तो किसी रास्ते में आना जाना होगा ना उसका, तो उस काल्पनिक पथ का क्या करता है, वो अनुसरण करता है, मतलब उस पर चल के वो जाता है। और उसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इससे आसान भाषा में इसको नहीं समझाया जा सकता। अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट में कहो कि यस सर, हमको ये चीज समझ में आ गया है। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग चलते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो देख लेंगे। फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म करके इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा देख लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये काम का चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप पहले हेडिंग डाल दो, क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बाबू, इसको जो है हम लोग ई से सूचित करते हैं। किससे? ई से। और ये एक सदिश राशि भी होता है, ये एक सदिश राशि भी होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? वेक्टर ई। क्या लिखते हैं? वेक्टर। क्या होता है ये? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट, या फिर उसी को टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, यानी कि किसी टेस्ट चार्ज पे, किसी एकांक धनावेश पे, यानी किसी यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अगर ऐसे केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसका, अगर केवल परिमाण लिखते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बटा क्यू नॉट। F बटा क्यू नॉट। हिंदी में इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको वेक्टर ई से सूचित करते हैं क्योंकि एक सदिश राशि। इसका मात्रक की बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन बट्टा में क्या? कूलम। क्यू का क्या होता है? आवेश का कूलम। ये इसका एसआई मात्रक है। क्या है ये? एसआई मात्रक। लेकिन यहीं पे एक थोड़ा सा जो है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में घुमा करके आने लगा, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये न्यूटन पर कूलम है, इसको ऊपर नीचे मीटर से जब गुणा कर देंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलम हो जाता है हमारा वोल्ट, बट्टा में क्या आ गया? मीटर। तो वोल्ट मीटर भी इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। लेकिन इसका ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलम। यहां तक समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या है ये? प्लस क्यू आवेश। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है O। यहां पर हम जो है एक क्यू नॉट चार्ज रख दिए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालना हो तो वहां पे क्या रख देना है? एक टेस्ट चार्ज रख देना है। जिस पॉइंट पे निकालना हो वहां पे टेस्ट चार्ज रख देना है, यानी परीक्षण आवेश रख देना। तो एक प्लस क्यू आवेश के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट O है, यानी कि एक धनावेश Q है, उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु O है, वहां पर हम लोग Q नॉट चार्ज रख दिए। अब यहां पर जो हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि F बटा क्यू नॉट। फोर्स कितना लगाएगा? कूलाम का नियम आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ पहले वो वीडियो देख लो। सारे वीडियो से पिछले जितने भी वीडियो है सब करवा करके रखे हैं, मजा आ जाएगा वीडियो देख करके। पहले वीडियो देख करके आओ, क्योंकि यहाँ पे तो यूज करना ही पड़ेगा उसको। तो फोर्स कितना होता है आपको पता होगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। के Q1 Q2 होता है, Q नॉट भी यहाँ पे लगेगा, है कि नहीं? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 के जगह में ये वाला Q है लिख दिए, Q2 के जगह में Q नॉट है ये लिख दिए, डिस्टेंस R है आर स्क्वायर। बट्टा में क्या है? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट मर गया, क्या बचा? के Q आर स्क्वायर। यानी कि किसी आवेश के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। अब ये एक सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूं। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ जो है इसका डायरेक्शन होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर इसका डायरेक्शन होता है, किधर, अंदर की। तो बाहर को अगर हम प्लस मान लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसको प्लस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको ऐसे लिखते हैं, सदिश रूप, सदिश रूप प्लस क्यू के लिए, किसके लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर वेक्टर लगा देंगे के क्यू आर स्क्वायर। अब ये तो इसका परिमाण है, दिशा बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो है यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, उसका इकाई सदिश। तो इस दिशा में जो है वेक्टर आर का हो जाएगा इकाई सदिश आर कैप, क्या हो जाएगा, आर कैप। हम प्लस वाला को क्या लेते हैं, इधर वाला जो बाहर वाला है, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैप से गुना करते हैं। लेकिन यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए अगर करें, माइनस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू के लिए अगर करेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू के लिए इधर होगा, तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर तो होगा। लेकिन हम लोग बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस माने हैं, तो अब की बार तो अंदर के लिए होगा माइनस क्यू के लिए, तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो आर कैप जो लेंगे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये रहा उसका सदिश रूप, उसका जो है फॉर्मूला आपको बता दिया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, उसका सदिश रूप भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इसका लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फटाफट से इसको देख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट बाबू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की तरफ। चलिए अब हम लोग जो है देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, रेखाओं के गुणधर्म कि क्या क्या जो है गुणधर्म है, क्या प्रॉपर्टी है, वो हम लोग देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। पहला है कि धनावेश के लिए, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। दूसरा है कि ऋणात्मक आवेश के लिए, ऋणावेश के लिए, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होता है, किधर होता है, अंदर की ओर होता है। तीसरा है, तीसरा ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर गति करता है, की ओर गति करता है, गति करता। ये 3 पॉइंट अभी मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसको मिटा करके हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होता है, इसका मतलब क्या हो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से किधर होगा, बाहर की तरफ। ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होता है, यानी कोई नेगेटिव चार्ज है उसके लिए अंदर की ओर, उसके लिए क्या होगा, अंदर की तरफ जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करता है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज है, तो धनावेश से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और किधर चला जाएगा, ऋणावेश की तरफ। यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ऋणावेश की तरफ चला गया।
यहां से निकला इसकी तरफ चला गया, यहां से निकला इसकी तरफ चला गया, यहां से निकला इसकी तरफ चला गया। ऐसे ही निकलेगा, दूर से जाकर के घूम करके ऐसे निकलेगा, ऐसे यहां से निकला, दूर से आकर के यहाँ पे एंटर कर जाएगा, ऐसे सीधे के अनंत में जाकर के वो मुड़ा और फिर यहाँ पे आकर के जुड़। तो ये है, यहाँ पे मैंने आपका इसका जो है डायग्राम भी आपको बना करके दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है सेम वैसे ही अपनी कॉपी में नोट करना और ऐसे ही एग्जाम में भी लिख करके आना है, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। मेरी बातों पे आप बिलीव करो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट एक बार हम लोग चौथा पॉइंट थोड़ा सा लिख देते हैं। जब एकल आवेश हो, मतलब अकेला एक आवेश हो, एकल आवेश हो, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर, धनावेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है। कहां पर? अनंत पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। इसको समझाएंगे, पहले लिख लें। और अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। कहां पे? ऋणावेश पर, ऋणावेश पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। इसका क्या मतलब है? देखो जरा सा, जब एकल आवेश हो, मतलब एक अकेला आवेश हो, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनावेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है। ये धनावेश है, अकेला है, यहाँ पे इसके अगल बगल में नेगेटिव चार्ज नहीं, तो यहां से निकला और कहां चला गया? दूर अनंत पे। कहां चला गया? दूर अनंत पे। निकला कहां से है? प्रारंभ हुआ है धनावेश से और अंत कहां हो रहा है? अनंत पे। ऐसे ही अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से शुरू हुआ और आकर के किसमें एंटर कर गया? ऋणावेश पर। यहाँ पे आकर के समाप्त हो गया। बस वही आपको मैंने बताया यहाँ पे, इसी फिगर को यहाँ पे आपको मैंने ये चीज लिख करके बता दिया कि जब एकल आवेश हो, अकेला हो, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो निकलेगा लेकिन अनंत पे समाप्त हो जाएगा और अनंत से निकलेगा ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगा। बस आपको मैंने बताया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ले लिया? चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट शायद मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट है। वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पे, कौन सा रेखा? स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। इसका क्या मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो उस पर क्या खींचते हैं? एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट। तो वो टेंजेंट क्या करेगा? वह विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। क्या करता है? दिशा को। जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके इस पॉइंट पर हमको क्या करना है? देखना है डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो वो किधर हमको दिखा रहा है? कि उस तरफ, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस तरफ। ये क्या है? ये एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, टेंजेंट, वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेंजेंट, सेकेंड, वो सब आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं छठा पॉइंट क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। दो
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। इसका कारण क्या है, कारण भी लिख देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कारण क्या है। यहां पे पहले आप समझ लो, जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा, इस पॉइंट पे मान लो कट कर दिया, वैसे तो नहीं काटेगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसे डाल देते हैं कि मान लो कि काट दिया, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्शन इधर दिखाएगा, इसके लिए इधर दिखाएगा, यानी कि टेस्ट चार्ज एक ही टाइम पे इधर भी जाएगा और इधर भी। क्या ऐसा हो सकता है? टेस्ट चार्ज को रखने पे वो तो कंफ्यूज कर जाएगा ना कि भैया जाए इधर की इधर, इसीलिए जो है ये ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता। एक टाइम पर टेस्ट चार्ज इधर जाएगा या उधर, एक टाइम पे एक ही इंसान दो जगह पे कैसे उपस्थित हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कारण, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव है क्या? नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको, आगे हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो बाबू, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक संरक्षी, पहले तो आपको पता था कि जो बल है विद्युत क्षेत्र का, जो फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है? F/Q, है कि इसका डायरेक्शन तो आपको नहीं बताया था क्या? इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अरे सारी बातें एक ही। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लगता है? बाहर की तरफ ना, बाहर की तरफ लगता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर। अरे टेस्ट चार्ज ही तो रखना है, टेस्ट चार्ज भी प्लस और पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो पॉजिटिव रिपेल इच अदर, तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। अगर वो समझ में नहीं आता तो ऐसे समझो कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो अगला देख लेते हैं, सातवां पॉइंट क्या है कि ये बंद लूप नहीं बनाती। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे, तो वहां पे वो क्लोज लूप बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है फोर्स पे, और ये बल कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया, एक संरक्षी बल, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जो होता है, किया गया कार्य 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर हम एक क्लोज लूप बना भी देते हैं, r डिस्टेंस है यहाँ पे इसका रेडियस, तो क्या होगा? W बराबर फोर्स के Q1 Q2 बट्टा r² हो जाएगा, और विस्थापन कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल तो ये होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा? यहां से आता है इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसीलिए जो है ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कारण तो ऐसे लिख सकते हैं कि कारण ये है कि ये जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। उसको छोड़ दो, ये आप याद रखना कि क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए जो है ये क्लोज लूप नहीं बना सकते। आठवां है कि ये हमेशा सतत होती है, ये हमेशा सतत होती है, सतत होती है। इसका मतलब क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ना कि ऐसे नहीं दिखा सकते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगा, टूटा फूटा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहेगा,
ये कहीं टूटेगा फूटेगा नहीं। ये आपने समझ लिया, ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है हम लोग देख लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला पॉइंट है कि किसी चालक में, कोई एक चालक है, उस चालक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है बाहर की ओर लंबवत होता है। चालक के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पॉजिटिव चार्ज उसमें है, अगर ये धनावेशित है, पूरे चालक में अगर धनावेश उपस्थित है तो बाहर की तरफ होगा, ऋणावेश है तो अंदर की तरफ। तो रेखाएं जो है लंबवत होती है, सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत। यानी कैसा होगा वो, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होती है। आपको समझ में आ गया इतना सारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो इतना मैंने आपको बता दिया, एक दो छूट भी गया होगा तो आप देख लेना, बहुत सारे होते हैं, अब इसमें क्या मैं बताऊं। लेकिन हम लोग को कम से कम 5 से 6 जो है मेजर याद करके रखना है, उसको जाकर के बोर्ड एग्जाम में लिखना। तो कैसा लगा ये वीडियो, शुरू से लेकर के अंत तक आपने देखा तो कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए कितने एक्साइटेड है वो भी आप अपना फीलिंग इस पे शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो करो तो लाइक, इस वीडियो को कम से कम, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, पसीना तक आ गया था, पोंछ करके मैंने बनाया है वीडियो। तो आप इस बात को समझिए कि कितना जो है कठिनाइयों से हम लोग बना रहे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।